हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर हमारे चैनल सीओएम एकेडमी बाई सनी सर में स्वागत है। आज का टेंस में हमारा नेक्स्ट टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहले तीन तीन पढ़ा देते हैं तीनों के, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस एक साथ पढ़ा देंगे। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर एक सीक्वेंस में चलते तो अच्छा रहता। बेटा हम उस सीक्वेंस में चल रहे हैं जिससे आपको इजिली चीजें समझ में आ जाएं और आप वेल कनेक्टेड रहें। इसलिए आइए सीखते हैं आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हिंदी में हमने बताया था कि इसको भूत आवर्त काल कहते हैं। तो इसमें अगर इसकी पहचान की बात कर लें, आप कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है, तो सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, ये सारे आते हैं और इसका हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। मेन वर्ब है वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अब अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर बात करें, जैसा कि आप लोगों ने पहले भी वीडियोस में देखे होंगे, सारी चीजें हमने डिस्क्राइब कर दी, तो बार बार वही बात कहने की एक इसमें जरा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता, आई, ही, सी, इट, नेम, नाउन, सिंगुलर नंबर एक कैटेगरी में रखिए, नहीं तो हर जगह आई को आप इसमें प्लूरल में देखते थे। वी, यू, दे, दीज, दोज, या प्लूरल नंबर हो तो इसके साथ में आता है वाज और इसके साथ वर। तो कभी भी ये कंफ्यूजन मत रखिएगा कि आई के साथ आप वर लगा दें, गलत हो जाएगा। इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्रीपोजिशन विद कॉम्प्लीमेंट, फिर फुल स्टॉप। जैसे देखिए, अगर इसमें सेंटेंस की वह पेड़ पर चढ़ रहा था, चढ़ रहा था, तो इसका हो जाएगा ही वॉज क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, ही वॉज क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। इसी तरीके से अगर दूसरा सेंटेंस देखिए, पहले सब्जेक्ट हमने लिख लिया, फिर उसके अकॉर्डिंग वाज लगा दिया, फिर चढ़ने की मीनिंग क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। ऐसे ही है, राम अयोध्या लौट रहे थे, तो इसका हो जाएगा राम वाज रिटर्निंग अयोध्या। इस तरह से आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। और भी आप चाहें तो बहुत सारे सेंटेंस कर सकते हैं, जैसे मैं खाना पका रहा था, वह गाना गा रहा था, चींटी धीरे धीरे चल रही थी। ये कुछ सेंटेंस है, आप खुद से बनाने की कोशिश करिएगा। इसके बाद में हमारा दूसरा आता है इसमें निगेटिव सेंटेंस। अगर निगेटिव आपको बनाना है तो यहीं पे आप नॉट लगा लीजिए और यहां वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा दीजिए। तो इस तरीके से आपका निगेटिव भी तैयार हो जाएगा। इसलिए इसमें एडिट हमने कर दिया। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो दोबारा फिर से ये रूल लिखिएगा, उसमें कटपिट मत करिएगा। जैसे अगर इसमें हम निगेटिव की बात कर लें, एक सेंटेंस देखिए, निगेटिव है जैसे तुम नहीं, तुम जोर से नहीं रो रहे थे, तो इसका हो जाएगा यू वर नॉट वीपिंग लाउडली। जैसे एक सेंटेंस है, शुभम अपने
भाई को नहीं पढ़ा रहा था। तो इसका हो जाएगा शुभम was not teaching his ब्रदर। शुभम वाज नॉट टीचिंग हिज ब्रदर, ये हो जाएगा आपका निगेटिव। रूल्स भी हो गए और आपके एग्जाम्पल भी हो गए। इसके बाद में हम लोग इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव में देखिए दो टाइप का इंट्रोगेटिव है, एक यस आर नो आंसर टाइप है, दूसरा टाइप हमारा इंट्रोगेटिव में है WH वर्ड टाइप। मतलब उसको आप कह सकते हैं डिस्क्रिप्टिव, और अगला वाला जो होता है दूसरा यस आर नो आंसर टाइप, मतलब एक नंबर वाले के लिए। मतलब देखिए यस आर नो में अगर आप लगातार वीडियो देख रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। सबके सबसे पहले क्या लगने वाला है, वाज, वर, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्रीपोजिशन विद कॉम्प्लीमेंट, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या रोहन गाना गा रहा था, तो इसका हो जाएगा वाज रोहन सिंगिंग अ सॉन्ग। अगला है क्या मैं अपने पिताजी से पैसे मांग रहा था। तो क्या हो जाएगा, वाज आई, गलत है, वर नहीं होगा, वाज ही होगा। वाज आई डिमांडिंग मनी टू हिज फादर। फ्रॉम भी कहीं कहीं होता है, कर सकते हैं। कुल मिला के आपको कंस्ट्रक्शन इसमें समझना है कि कैसे हम सेंटेंस बना पाएंगे। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव का यस आर नो आंसर टाइप। लेकिन अगर इसी में मुझे इसका निगेटिव सीखना हो तो निगेटिव में आप क्या करेंगे बताइए, कहाँ पे नॉट लगाना है। पहले भी वीडियोस में आपने ये चीजें देखी हैं। अगर हमें नॉट लगाना है तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगा दीजिए, आपका निगेटिव हो जाएगा इसी का। जैसे क्या हम नहीं खा रहे थे। हम देखिए बहुत बड़े सेंटेंस यहां नहीं आपको करवा रहे हैं, या बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस में नहीं लेके जा रहे हैं, बस एक बेसिक टच आपको दे रहे हैं कि आप टेंस समझिए पहले कि टेंस है क्या। बाकी सीखने के लिए आपके पास किताबें हैं, देखिए सारी। सच तो यही है, कोई माने या ना माने, सारा ज्ञान किताबों में ही है। बाकी सारी चीजें उसी से निकली हुई हैं। रही बात अध्यापक क्या करते हैं, वो आपके विषय वस्तु को थोड़ा सरल बना देते हैं, बाकी वो कुछ नहीं करते। ऐसे बच्चे हैं ना, बहुत सारे स्मार्ट बच्चे हैं, खुद से पढ़ने वाले हैं, वो किताबों में ढूंढते हैं, सारा कुछ किताबों में दिया हुआ है। लेकिन हम लोग उसको फिल्टर करके चीजों को और इजी तरीके से कैसे आप में इनपुट करना है, यही काम एक टीचर करता है। और रही बात सीखने को, तो अगर आप का अच्छा है IQ लेवल, आप पढ़ सकते हैं, आप सीख सकते हैं, तो किताबों से अच्छा कोई टीचर आपका नहीं है। हम लोग तो सिर्फ एक तरीके से अपने अनुभवों को उस विषय वस्तु में जोड़ करके आपके सामने रखने की बस कोशिश करते हैं, उससे ज्यादा और कोई कुछ करता नहीं है। तो जैसे क्या हम नहीं खा रहे थे, तो क्या हो जाएगा, वर वी नॉट ईटिंग। इसी तरीके से और देखिए, क्या सूर्य पूर्व में नहीं
निकल रहा था। क्या सूर्य पूर्व में नहीं निकल रहा था? तो was the sun not rising in the east? Was the sun not rising in the east? तो ये आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, यस आर नो आंसर टाइप में। इसी तरीके से एक टाइप बस लास्ट बचता है, इसके बाद में देखिए धीरे धीरे आप अगर हमारा पहला टेंस का वीडियो देखेंगे तो वो काफी लंबी थी, मुझे लगता है 30 मिनट के आसपास था। इसके बाद जितने भी वीडियोज बन रहे हैं वो बहुत टाइम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं उन्हें अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जरा WH वर्ड देख लीजिए। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? WH वर्ड लिख लीजिए। इसके बाद में वाज या वर लिख लेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट लिख लेंगे। अब WH वर्ड में वाट, वाई, वेयर, व्हेन ऐसे। इसके बाद में वर्ब का ING फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर प्रीपोजिशन विद कॉम्प्लीमेंट, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं तुम्हें कहां पुकार रहा था, पुकार रहा था, तो इसका क्या हो जाएगा? पहले कहां की मीनिंग लिखिए तो वायर, उसके अकॉर्डिंग मैं के अकॉर्डिंग क्या वाज या वर आना चाहिए, तो वेयर वाज आई कॉलिंग यू। ऐसे ही है जैसे तुम कहां जा रहे थे, तुम कहां जा रहे थे, तो इसका क्या हो जाएगा? वेयर वर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे थे। ऐसे ही कुछ सेंटेंस लिख लीजिए आपको अगर मन करे। मैं खिड़की से बाहर क्यों झांक रहा था, तुम कहानी कैसे लिख रहे थे, जैसे तुम कहानी कैसे लिख रहे थे, तो हाउ वर यू राइटिंग अ स्टोरी, राइटिंग अ स्टोरी। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस ढूंढ करके कर लीजिएगा। इसी का निगेटिव देखिए यहीं पे, बहुत लंबा वीडियो नहीं करेंगे, टाइम पास नहीं करना मुझे, आपको चीजें समझ में आ जाए। तो बहुत शॉर्ट तरीके से हम पढ़ाने को तैयार हैं, बहुत बड़ी चीजों को भी समराइज करके छोटा बना करके पढ़ाना है। जैसे एक सेंटेंस निगेटिव का देखिए, जैसे वह पत्ते क्यों नहीं बटोर रहा था या इकट्ठा कर रहा था। कुछ क्षेत्रीय भाषाओं का बोली का प्रभाव जो है ना वो लिखने में भी आ जाती है। तो ये आप समझिए कि हम लोग तो अवध क्षेत्र से हैं, तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से बटोर रहा था। तो आपको लग सकता है कि ये तो सर कुछ नए शब्द है, नए नहीं है, ये हमारे यहाँ की आंचलिक भाषाओं का कभी कभी प्रभाव पड़ जाता है। तो बटोर या इकट्ठा कर रहा था आप लिख लीजिएगा और अच्छे से। अंग्रेजी बता रहे हैं भाई आपको इसका, तो लिख लो वाई वॉज ही नॉट कलेक्टिंग, COLLECTING, कलेक्टिंग लीव्स, लीव्स जब लीफ होता है अच्छा लिख दें। जैसे तुम पत्र क्यों नहीं लिख रहे थे, तुम पत्र क्यों नहीं लिख रहे थे, तो इसका क्या हो जाएगा? वाई वर यू नॉट राइटिंग, राइटिंग अ लेटर। बस यही है आपका मेन सेंटेंस। तो पहले भी बताए फिर बता रहे हैं कि आप ढूंढ लीजिएगा, सामने किताब रखिएगा, किताब में सारी चीजें लिखी हुई है। सीखने की बात है कि आप सीख कितना लेते हैं। एक चीज इसमें बार बार आपको दिख रहा होगा PWC, कुछ लोगों को टेंशन नहीं है, तो प्रीपोजिशन विद कॉम्प्लीमेंट लिखा है, कुछ ऐसे अलग से कोई अलग बात नहीं लिखी हुई, थोड़ा
थोड़ी बड़ी स्पेलिंग हो जाती है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में PWC लिख देते हैं। और लिखने को तो शॉर्ट फॉर्म में आप लोग बहुत तेज हैं, शॉर्ट फॉर्म में पूरी चैटिंग कर डालते। मुझे लगता है कि दो लोगों के बीच की चैटिंग आजकल बच्चे तो इतने शॉर्ट फॉर्म में करते हैं, या तो वो समझ पाता है या तो खुद समझ पाते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि बिल्कुल रा और खुफिया विभाग वाले भी मुझे लगता है कि समझने में उनको दिक्कत आ जाएगी। तो शॉर्ट फॉर्म उसको पता नहीं क्या, गुड मॉर्निंग लिखना है तो गुड लिख के, नाइट लिखना है तो 9 8 लिखते हैं। बहुत सारी ऐसी हरकतें करते हैं, हर कोई अपने उम्र में करता है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन काम की भी चीज़ों के शॉर्ट फॉर्म आप याद करिए। बहुत सारे ऐसे शॉर्ट फॉर्म आपके पेपर में भी आते हैं, सीखना होता है। तो इसका मतलब मेरा प्रीपोजिशन विद कॉम्प्लीमेंट बहुत जगह पे आता है कि जैसे तुम अपने पिताजी के साथ कहाँ जा रहे थे, तो वेयर आ कहाँ जा रहे थे तो वेयर वर यू गोइंग विद योर फादर। तो विद योर फादर जो आया है, अब अपने के लिए हमने एक बार पहले ही बताया था, फिर बता दे रहे हैं, ही के साथ हिज आता है, सी के साथ हर आता है, इट के साथ इट्स आता है, आई के साथ माई आता है, यू के साथ योर आता है, और दे के साथ देयर आता है। ऐसे ही है, उसको वीडियो में आप देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।